महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, पर जो मॉडर्नाइजेशन आते जा रही है, नव युग आते जा रहा है, तो हम लोग दिखावटी बनते जा रहे हैं, हम वेस्टर्नाइजेशन को कॉपी करते जा रहे हैं और उसका असर हमारे धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक हर चीज़ों में उसका प्रभाव आने लगा है। तो हम इस प्रभाव से कैसे बचें और ये हमारे धर्म को कैसे संरक्षित करें इस मॉडर्नाइजेशन से? बहुत अच्छा सवाल है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम अपनी मौलिकता को खो रहे। ये बात सच है, परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है, लेकिन ये परिवर्तन दो तरह का होता है। एक प्रकृति जन्य परिवर्तन और दूसरा पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन। प्रकृति जन्य परिवर्तन स्वाभाविक होती है। तुम बचपन से अभी युवा हो गए, आगे प्रौढ़ होगे, बूढ़ा बनोगे और फिर एक दिन इस दुनिया से विदा होगे। समझ गए? ये प्रकृति जन्य परिवर्तन है, स्वाभाविक परिवर्तन है। इस परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता। ये सहज परिवर्तन, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन दूसरा परिवर्तन जो हम अपनी प्रकृति में करते हैं, यानी अपने स्वभाव में बदलाव लाते हैं, वो हमारे पुरुषार्थ से होता है, वो हम खुद के निर्णय से करते हैं। ये सही दिशा में भी होता है, गलत दिशा में भी होता है। अगर हम सही दिशा में अपना परिवर्तन करें तो अपने भाव, बर्ताव, स्वभाव में व्यापक बदलाव करके जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं, अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं, सहज, शांत और संतुलित जीवन जीने के आदी और अभ्यासी बन सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर वैसी आध्यात्मिक चेतना का जागरण। और दूसरा है जो भोगवादी सोच रखते हैं, वो भी अपने आप को बदलते हैं, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तब हमारे मन में इस तरह की कोई चाहते और आकांक्षाएं नहीं होती, पर धीरे धीरे संगति, वातावरण, एक दूसरे के संपर्क में आकर हम उसी दिशा में ढलने लगते हैं और चीज़ें अडाप्ट करने लगते हैं। तेज़ी से ऐसी बातों को अडाप्ट करने लगते हैं जो हमें पूरी तरह बदल देती है। तो हमें दो बातों को ध्यान रखना। आम का पकना भी परिवर्तन है। पेड़ पर आम पकता है और टपक जाता है, ये प्राकृतिक परिवर्तन है। और दूसरा, हमने पेड़ से आम को तोड़ा और असमय में पकाया, ये भी एक पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन है जो सकारात्मक परिवर्तन है। और पेड़ से आम तो तोड़ लिया और सड़ा दिया, ये कुपुरुषार्थ जन्य परिवर्तन है। आजकल लोग अपने आम को पका कम रहे हैं, सड़ा ज़्यादा रहे। ऐसे सड़े आमों से बचो। और एक बात ध्यान रखना, ये सड़े आम बहुत खतरनाक होते हैं। हमने सुना एक सड़ा आम पूरे टोकनी को सड़ा देता है। और ये विडंबना है कि पहले लोग सड़े आमों से बच के रहते थे, अब सड़े आम सरे आम हो गए। ये सरे आम है और सारे आमों को सड़ा रहे हैं। तुम सारे नौनिहाल बहुत मीठे आम हो, मुंबई का हापुस एक नंबर का, सड़ने से बचना चाहते हो तो सड़े आमों से दूर रहो। संकल्प कर लो, प्रण कर लो। हमें इस हवा से अपने आप को बचाना है, अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाना है। ऐसी सोच अपने अंदर बना लोगे, जीवन निहाल हो जाएगा। चाहे जो परिवर्तन करना, मौलिकता को खंडित मत करना। और सदैव एक बात को ध्यान रखना, हम भारतीय हैं, भारतवासी हैं, पूरब के वासी हैं। हम सारी दुनिया को उजाला देने वाले हैं। सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम का उजाला तो हमारे यहाँ से जाता है। जो शाम को होता है वो हमें अंधेरे में ले जाता है और सुबह का सूरज हमें उजाला से भर देता है। तो हमें केवल और केवल सुबह के सूरज का सत्कार करें।